आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनका यह मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। स्वागत है आप सबका इस बड़े ही खास और ऐतिहासिक दिन पर। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ यानी कि आज कारगिल विजय की रजत जयंती है। आज का यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बेहद खास है। 25 साल पहले माँ भारती के कुछ प्यारे बेटों ने अपने लहू से माँ भारती के आंचल को भिगोया था और अमर बलिदान देकर इतिहास के पन्नों में वो अमर हो गए। आज उन्हीं शहीदों के सम्मान में मैं आपके लिए बेहद ही खास वीडियो लाया हूँ। और वाकई में अगर आपको इस देश से मोहब्बत है, वाकई में देश के फौजियों से मोहब्बत है, उनके फर्ज से मोहब्बत है, इस तिरंगे से मोहब्बत है, तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है। और मुझे लगता है कि आज से आपके भी रगों में लहू के साथ साथ इंकलाब बहेगा। आज के बाद तिरंगा बहेगा और तमाम शहीदों और फौजियों के प्रति आपका सर नतमस्तक हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस विजय दिवस की विजय गाथा के बारे में। तारीख 2 मई 1999 कश्मीर के बटालिक सेक्टर के गरकोन गांव तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा रोज की ही तरह अपनी याकों को पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर चराने के लिए ले गया। उस दौरान उसकी एक याक कहीं खो गई। उस याक को खोजते खोजते वो पहुंच गया उस पहाड़ की एक चोटी पर जिसका नाम है बंजू टॉप। वहां उसने काले कपड़ों में कुछ 6 लोगों को देखा जो कि पत्थर और बर्फ हटाकर अपने रहने के लिए जगह बना रहे थे। बाइनोकुलर से यह सब कुछ देर तक देखने के बाद तासी को कुछ संदेह हुआ और उसने भागकर नीचे जाकर आर्मी ऑफिसर से यह बात कही। हमें को 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें तो पत्थर डोल रहा था। और यहीं से शुरू हुई 2.5 महीने तक चलने वाली एक ऐसी जंग की कहानी जिसे हम और आप कारगिल वार के नाम से जानते हैं। 3 दिनों बाद 5 मई 1999 के दिन इंडियन आर्मी के 4 पेट्रोल पार्टी को सर्च करने के लिए भेजा गया, मगर उनमें से 5 सैनिकों को बंधक बना लिया गया और उन्हें बुरी तरह से घायल करके मार दिया गया। 6 मई को यह खबर रक्षा मंत्रालय पहुंचती है और वहां से 8 मई को जब यह खबर इस्लामाबाद पहुंची तो बौखलाए पाकिस्तानियों ने 9 मई को कारगिल में हैवी आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया, जिससे इंडियन आर्मी का पूरा जो एम्यूनिशन डिपो था उसे उड़ा दिया गया। 10 मई के दिन काक्सर, द्रास और मुस्को वैली में भी घुसपैठ की खबरें आई। घुसपैठ की खबरों के बाद जाट रेजिमेंट्स के कुछ पेट्रोल पार्टीज को समय समय पर सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा था। और इसी दौरान 14 मई को एक ऐसी घटना घटी जो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ थी। 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया जो सर्च ऑपरेशन के दौरान आराम कर रहे थे, उन्हें और उनके साथियों को धोखे से अगवा कर लिया गया। और फिर जो हुआ उसे सोचकर दिल दहल जाता है। सबसे पहले उनकी आंखें निकाली गई, फिर गला काटा गया और फिर शरीर के न जाने कितने टुकड़े किए गए। इस घटना के मात्र कुछ ही दिन पहले सौरभ कालिया को कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया था। 16 मई से भारी संख्या में इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को द्रास, मुस्को, कारगिल और बटालिक सेक्टर कुकरथान जैसे इलाकों में भेजा गया और 19 मई 1999 को ऑफिशियली कारगिल वॉर की घोषणा की गई। कारगिल में सभी ऊंची चोटियों पर पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई थी और वहां से NH-1 और इंडियन आर्मी के हर एक मूवमेंट पर वो नजर बनाए हुए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय वायुसेना आगे आई और 26 मई 1999 को लड़ाकू विमान MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर ने एक साथ पठानकोट और श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और शुरू हुआ ऑपरेशन सफेद सागर। नीचे बटालिक और द्रास में इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री और आर्टिलरी ने भी मोर्चा खोल दिया था और शुरू हो चुका था ऑपरेशन विजय। अब तक घुसपैठिए हमारी सीमा में 11 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे और अब हर हाल में उन्हें खदेड़ना था। 27 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बुरा दिन था जब हमले के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के MiG-27 को दुश्मन की एक मिसाइल ने हिट किया और उन्होंने खुद को इजेक्ट तो किया पर वो LOC के पार दुश्मन के एरिया में जा गिरे। वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। एक और घटना उसी के बाद हुई जब स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को MiG-21 को दुश्मन की मिसाइल ने हिट किया। उन्होंने भी खुद को इजेक्ट किया पर लैंड करते समय उनके शरीर को दुश्मनों के हजारों गोलियों ने भून दिया और उनकी लाश टुकड़ों के माध्यम से जमीन पर गिरी। गुस्साए एयरफोर्स और आर्मी ने ताबड़तोड़ हमला किया और 27 मई के शाम तक 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर अधिकारी के अंडर बी कंपनी ने .4590 को रिकैप्चर कर लिया। अब युद्ध चरम पर था। तोपों से तोपें लड़ रही थी, स्ट्राइक का जवाब स्ट्राइक से चल रहा था और इसी से बौखलाए पाकिस्तान ने 1 जून 1999 को हमारी सेना के ऊपर भयानक द्रास सेक्टर में आर्टिलरी सेलिंग की थी।
उनका प्लान NH-1 को बर्बाद कर देना था, जिससे आर्मी को मिल रही एमिनिशन और राशन उन तक ना पहुंच पाए। कारगिल वॉर में आर्मी इंटेलिजेंस को अब तक यही पता था कि कुछ आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी आर्मी की आड़ में घुसपैठ कर रहे हैं, मगर जब 5 जून को कुछ घुसपैठियों को मार गिराया गया और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो पता चला कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के सिपाही थे। 6 जून से 9 जून तक गुस्साई भारतीय फौज ने पाकिस्तानी आर्मी पर ताबड़तोड़ हमले किए और बटालिक सेक्टर में 2 की पोजीशन पॉइंट 5285 और पॉइंट 5287 को अपने कब्जे में कर लिया। कारगिल वॉर के कंटिन्यूस वॉर को 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका था। दोनों तरफ से भारी कैजुअलिटी हो चुकी थी और अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका था। 13 जून 1999 जब इंडियन आर्मी ने द्रास सेक्टर में तोललिंग की चोटियों पर फतेह कर लिया, मगर फतेह कहते ना कि कुर्बानी मांगती है। मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर आचार्य, कर्नल रविंद्रनाथ, कैप्टन विजयंत थापर जैसे वीर सपूत शहीद हो चुके थे। 14 जून से पाकिस्तान पर अपनी फौज भारतीय सीमा से वापस लेने का प्रेशर बनाया जा रहा था और इन सब में पाकिस्तान ताबड़तोड़ फायरिंग भी जारी रखा था। 29 जून के दिन टाइगर हिल के 2 मेजर पी पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर आर्मी ने कब्जा कर लिया। चूंकि टाइगर हिल एक 16,700 फीट खड़ी पहाड़ी थी, इसलिए इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट ने 3 जुलाई की रात में चोटी पर 3 ओर से चढ़ाई शुरू की और लगातार 14 घंटे तक चली गोलाबारी के बाद 4 जुलाई को हमने टाइगर हिल पर फतेह पाई और अपनी मिट्टी के प्रति प्यार और अदम्य साहस को हमने सच किया था। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। 3 जुलाई के ही दिन मां भारती ने अपना एक और बेटा खोया और वो कोई और नहीं बल्कि शहीद कैप्टन मनोज पांडे थे, जो बैटल आप खालूबार में शहीद हो गए थे। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। 5 जुलाई को इंडियन आर्मी ने पूरे दास सेक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। इसी दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी पाक आर्मी को विड्रॉ करने का आदेश दिया। पाकिस्तानी आर्मी अब पीछे हट रही थी और 7 जुलाई को इंडियन आर्मी ने बटालिक सेक्टर के जुवार हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे इंडियन आर्मी हर एक चोटी पर फतेह करते जा रही थी और उसे अपने कब्जे में लेती जा रही थी। इसी तरह 13 जुलाई के दिन मुस्को वैली में पॉइंट 4875 को कब्जा करने के दौरान इंडियन आर्मी के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्ता ने अपने प्राणों की आहुति दी। After the another bunker was captured, my company's success was ये दिल मांगे मोर। 14 जुलाई के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर भविष्य में बातचीत के लिए राजी भी किया। 15 से 25 जुलाई के बीच पूरे कारगिल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सभी शहीद सैनिकों के शवों को इज्जत फौज के रीत रिवाज के तहत अंतिम संस्कार किया गया। यही नहीं, पाकिस्तानी सिपाहियों के लाशों को भी सम्मान सहित दफनाया गया, क्योंकि आखिर थे तो वो भी सैनिक और यही है फौज के नियम। सिपाही भले किसी देश का हो, वो अपने देश के लिए लड़ता है और हम उसकी इज्जत करते हैं। यही फौज के एथिक्स भी हैं, इसलिए हमने दुश्मन सैनिकों को भी इज्जत सहित दफनाया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय और युद्ध के अंत की घोषणा की गई। इस तरह अमर बलिदानों का यह युद्ध इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। हम तब से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे हम सब बाकी त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही यह कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक त्यौहार की तरह है। आज हम इसकी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसे भी उतने ही जोश और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। आज हमारी आज़ादी एक कर्ज है हमारे ऊपर। इन हवाओं में खुली सांस लेना कर्ज है। अपने मनपसंद त्योहार को अपने घर में बिलफ्ट्स के साथ मनाना ये कर्ज है। यह आज़ादी का एहसास भी एक कर्ज है और यह कर्ज बहुत बलिदानों के बाद मिला है। कहते हैं आज़ादी भीख में नहीं मिलती है, इसे छीनना पड़ता है और कारगिल वॉर में हमारे वीर फौजियों ने इसे छीना है। इसलिए अपनी ताकत पहचानें, देश की इज्जत करें, फौज की इज्जत करें और हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस करें। अंत में बस आपसे यही कहना चाहूँगा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है।
Colonel Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, my company's success की was ये दिल मांगे मोर. चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं जब तक है फलक जब तक है ज़मीं मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं बस यूं ही लहराए तिरंगा बस यूं ही लहराए तिरंगा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। बस यूं ही लहराए तिरंगा वंदे मातरम वंदे मातरम